नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हर्षा कुमावत है। जो अनंत है, जिसका ना शुरुआत है ना अंत, वो है माँ। जिस तरह से एक माँ ना तो अच्छी हो सकती ना बुरी। अच्छी माँ तो हमेशा अच्छी होती है, लेकिन इसी तरह माँ के लिए भी कोई बच्चा उसका सिर्फ बच्चा होता है, वो उसमें कोई बुराई नहीं ढूंढती। कभी भी आप किसी माँ से कहिए उसके बच्चे की बुराई कर देंगे आप, तो वो इतनी जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। याद करिए वो पीटीएम जब आप अपने बच्चे के लिए गई होंगी और टीचर्स ने आपके बच्चे की शिकायत की गई होगी, आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा वो चीज़ एक्सेप्ट करना कि आपका बच्चा इसमें अच्छा नहीं है। या एक टीचर का फ़र्ज़ है कि वो बच्चे में हमेशा सुधार करने के लिए कुछ ना कुछ कमियां बताएगी, और लेकिन वो कमी माँ इतनी आसानी से स्वीकार नहीं सकती है, क्योंकि उसके लिए वाकई में उसका बच्चा जो है एक आदर्श है। और क्यों ना हो, क्योंकि वो उसकी कृति है। तो ज़िंदगी में, इस पूरी दुनिया में एक कृति जो बनाने का श्रेय है भगवान के बाद वो माँ को दिया जाता है। इसलिए जो सबसे बड़ा दर्जा है इस दुनिया में, वो माँ को दिया गया है। जी हाँ, माँ को और उसकी महिमा को शब्दों में वर्णन कर पाना बहुत बहुत ही मुश्किल है। और मेरे लिए मैं आज थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी माँ से सीखी हैं, जैसे कि आपने भी सीखी हैं। बच्चे अपने आप में अपने माँ बाप का, स्पेशली माँ का रिफ्लेक्शन होते हैं, और स्पेशली हम लड़कियाँ तो अपनी माँ का रिफ्लेक्शन होती ही हैं। मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ ने हमारे लिए इतनी चीज़ें करी हैं, इतने सारी लाइक स्ट्रगल्स देखे हैं उन्होंने, और फिर भी उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि किसी चीज़ की कमी थी या कभी कोई उन्होंने परेशानी झेली है। बट शी हैज़ ऑलवेज स्माइल्ड, और हमेशा वो मुस्कुराती रहती है। मैंने उनसे हमेशा यही सीखा है। आज के दौर में मेरे ख्याल से एक माँ के लिए थोड़ी सी चुनौतियाँ ज़्यादा हो गई हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज का बच्चा पहले के टाइम को कंपेयर करें उससे ज़्यादा एक्सपोज है नेगेटिव चीज़ों के साथ में, और उसके पास इंफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर टाइम्स। सो द चैलेंज बिकम्स ग्रेटर फॉर अस टू रेज आवर चिल्ड्रन। पहले के टाइम पे थोड़ा सा आसान था। तो ऐसे में मैं मानती हूँ कि एक माँ की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम भी खुद अपने आप में इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड हैं, और हमारा जो टाइम है, फोकस है, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। सो ऑन दिस मदर्स डे, दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल द मदर्स दैट यू रियली हैव टू फोकस ऑन रेजिंग योर चाइल्ड इन 4 टर्म्स। हम ओवरऑल फोकस जो हमारा रहता है ओनली करियर ओरिएंटेड रहता है या एजुकेशन ओरिएंटेड रहता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी पर्सनालिटी या लाइफ के क्वाड्रेंट्स हैं 4। एक तो आपका इंटेलेक्ट भी है बच्चे का, जो भी हमें डेवलप करना होता है, जिस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। जो क्रिएटिविटी है उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, और उसी तरह से उसको रेजिलिएंट बनाना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर, कि वो जो आने वाले चेंजेस आएंगे उनको सब एक्सेप्ट कर सके, लाइक एज कम्पेयर टू हिज स्ट्रेंथ, अंदर से उन सबको फेस कर सके चैलेंजेस को, उसकी सबको ट्रेनिंग हमें देनी पड़ेगी। तो ये सारे एस्पेक्ट जब तक हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, इफ़ वी कीप ऑन लाइक रियली पुशिंग देम टुवर्ड्स करियर ओनली, पता नहीं हमें उन्हें महामानव बनाना है या क्या बनाना है। सो मॉम्स आर जगलिंग बिटवीन मैनी रोल्स, कि उनको कहीं क्लासेस में ले जा रही है स्कूटर पर, दे आर हैविंग गिटार्स, और मतलब उनका बैडमिंटन किट होता है, एंड देन कभी कभी मैं देखती हूँ मदर्स बच्चों को ले जा रही है जूडो की ड्रेस में एंड ऑल। सो उतने ही 24 घंटे और बच्चों को हमें सब कुछ देना है। और बच्चे जैसे कि आजकल मोबाइल पे भी बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इसी तरह मदर्स भी एंगेज हैं। सो एट दैट टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल ऑफ like training our kids for the challenge that they are going to face in the coming times। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम अपने कल्चर, हमारे इंटेलेक्ट और हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनमें उनको दें, और उसके बारे में घर में हम बात करें, डिस्कस करें, तभी हमारे बच्चे सीख पाएंगे। सेकेंडली, एज मदर्स, बिकॉज हम एक ब्रिज हैं ओल्डर जनरेशन और द अपकमिंग जनरेशन, तो हमने जो सीखा है, इट इज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी दैट हम वो सरपास कर पाएँ, और वो तभी होगा जब हम इस बारे में बात करें। सो जितनी ज़्यादा आप बच्चों से बात करेंगे वो सीखेंगे ये चीज़, और रादर देन बात करने की बजाय हमको करता हुआ देखेंगे, बिकॉज पेरेंटिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट टीचिंग एंड बाय लेक्चरिंग देम दैट डू दिस और डू दैट, रादर दे वुड लर्न सीइंग अस।
डूइंग थिंग्स, तो वो जब वो करते हुए देखेंगे तभी मेरे ख्याल से सीख पाएंगे। सेकेंडली मैं जितने भी हमारे बच्चे हैं अभी, उनको यही कहूँगी कि टू एक्नॉलेज समबडीज एफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉम जो 24/7 काम करती हैं, 365 डेज काम करती हैं, उसमें ये आता है कि उनको कोई छुट्टी भी नहीं मिलती, बिकॉज मदरहुड इज़ अ परमानेंट जॉब जो कि ताउम्र चलता रहता है। और ये कभी भी इसकी चिंता या प्रेशर और चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ऐसा लगता है ना, बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो हम फ्री हो जाएंगे, या बच्चा कॉलेज में आएगा तो हम फ्री हो जाएंगे। इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस दैट यू नो योर चाइल्ड इज़ ऑलवेज इन योर माइंड एंड हार्ट कि उसकी लाइफ में ये चल रहा है एंड ऑल। तो मेरा इसमें एक हमेशा सोच ये रहती है कि इफ़ योर अपब्रिंगिंग is right, parenting is right, and you're preparing your child to face their challenge and you're making them independent, so you do only have to provide a conditioning environment, right? You don't have to dictate and direct their life. आप उसमें सिर्फ एक supporting feature की तरह रहिए. It is not the like you know hand holding कब तक चलेगा। तो वो टाइम अब चला गया है मेरे ख्याल से। बच्चों को आपको 18 के बाद सिर्फ सपोर्टिंग मोड में आना चाहिए। उनको आप एडवाइस कर सकते हैं, बट यू रियली कैन नॉट डिसाइड फॉर देम। सो देयर इज़ अ यू नो ऑलवेज रूम फॉर द स्पेस। आप उनके चारों तरफ हेलीकॉप्टर मॉम्स बनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो और इसी तरह से बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि देयर पेरेंट्स ऑल्सो नीड देम, बिकॉज क्या होता है ना, पहले के टाइम तक तो जब तक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, मॉम्स की लाइफ उनमें बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो देयर कम्स अ वैक्यूम। बट स्टिल वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, बच्चों के साथ यू नो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो बच्चों को भी चाहिए उस वक्त कि दे गिव यू नो दैट डिमांडेड और दैट रिक्वायर्ड अटेंशन, दैट टाइम एंड दैट रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, एंड ऑलवेज एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ योर पेरेंट्स। बिकॉज हो सकता है आपकी दुनिया बड़ी हो रही हो, लेकिन माँ की दुनिया जो है वो आप में ही सीमित है। सो वंस अगेन विश यू हैप्पी मदर्स डे। एक दिन है, एक दिन सेलिब्रेशन का नहीं है, माँ का तो हर दिन होता है और हर दिन ही होना चाहिए। लेकिन हम मना रहे हैं क्योंकि भारत में तो देवियों की पूजा मैं कहती आई हूँ कि हमेशा हमारे घर में जो देवी है वो हमारी माँ है। तो उसी तरह से हमारा उनका जो है स्थान हमारे दिल में होता है, पूजनीय होता है। तो इसके लिए ख़ास तौर से एक दिन मुकर्रर नहीं है, सारे ही दिन माँ के होने चाहिए। तो अपनी माँ को अपने जीवन में वो स्थान हमेशा दीजिए, और उनकी बनाई हुई सीख जो दी है वो आप हमेशा अपने जीवन में उतारिए। नमस्कार, जय भारत।